चलो ध्यान दो। अब बता, यहाँ तक हो गया था पूरा? चल ध्यान देना जाए, कहाँ तक हो गया था बोलना। ये सब कंप्लीट करवा चुके थे। जयप्रकाश नारायण के बारे में बता चुके थे। संपूर्ण क्रांति के बारे में अगर पूछा तो कौन बोलेंगे? जयप्रकाश नारायण। अरे बता तो, राम मनोहर का ये हुआ, मृत्यु हुआ, क्या हुआ, जन्म, ये सब बता चुके थे। ये सब हो गया था बोलना। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जानते हो? स्टेशन का नाम है दीनदयाल उपाध्याय। ये सब हो गया था। नक्सलीवाद आंदोलन, रेल हड़ताल, न्यायपालिका संघर्ष, आपातकाल की घोषणा बता कब हुए थे? आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में हुआ था? गुड, आप पढ़ती है। ओ यहाँ से बोल रही कि रे अनुच्छेद अभी अनुच्छेद का काम नहीं, ठीक है, हम लिखा देंगे। तुम लोग बने, तुम दिन वाला बैच माथे, तुम बता नहीं आते, कितना बढ़िया चल रहा है। बस तुमको क्या बनना चाहते, क्या बन रही है समझ में? ये सब हो गया था। अभी बहुत आगे निकल गया हूँ। ये लोग का जैसे खत्म होगा, तुम लोग स्टार्ट कर देंगे। आनंद, ये सब हो गया था, यही होगा। अभी पूरा बैच में चालू की ना? है, चालू हो गया। उसको 9 बजे करते, 9 से 10। हमने तुमको बैठल क्यों रहेगी? 5-7 को बेंच नहीं है, खाली रहता। मजा से बैठ के, पता है, मजा से बैठ के पढ़ रही है। 2-3 लड़की ऐसा ना बढ़िया फायदा उठा रही है। वो भारती पूरा कंपटीशन का लुप्त वही उठा रही है। मैथ सीख रही है, रीजनिंग सीख रही है, जीएस सीख रही है। हाँ, वो सब सीख रही है मजा से। उसको क्या दिक्कत होगा आगे? मतलब दोनों साथ साथ चल रहा है। अगर बताओ दोनों एग्जाम क्वालिफाई, अब बाद में उसको कंपटीशन स्टार्ट करना पड़ेगा? नहीं, स्टार्टे रहेगा। वो अग्निवीर को भाई एग्जाम देना देकर आया था, तो बोला ये हिसाब देखा, हिसाब तुरंत 2-4 पाँच हिसाब बना दिया था। ऐसा है, सिया सब क्या हाँ सीख ली तो वहाँ देखो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बढ़िया से क्लास नहीं दे रहे थे पहले वाला की बात है। अब तो मेरे पास व्यवस्था आ गया, अगर अभी वो क्लास नहीं देंगे तो मतलब हम बढ़िया इंसान है, जो बात है। ये देखो बेचारा, इतनी बच्चिया के रिया कितना अच्छी लड़की है, और उसके यहाँ सब पिता मर गए, पिता मर गए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। वो लड़की करने आया, वो लड़की क्या करवाने वाला था मालूम है? बताता। हाँ, खतरनाक पढ़ने में, और कर भी लेते। जो बोल रहे थे ना वही कर रहे थे। मतलब क्लास में टॉप तो ये थी, स्कूल में भी टॉप थी। 1 नंबर, हमेशा 1 नंबर पर, 1 नंबर पर, 1 नंबर पर। बिच्छे में लग के आप लगता धीरे धीरे वो पता नहीं टूट जाएगी ना। पापा का मरना समझते, कहने कहने व्यक्ति टूट जाती है। ध्यान दो, आपातकाल के दौरान किए गए कार्य क्या क्या होता है, इसके बारे में। आपातकाल की घोषणा वो याद रखना 1917 नहीं सॉरी 1975 में हुआ, लागू हुआ था। 1972 से प्रारंभ हुआ था, लेकिन 1972 में लागू नहीं हुआ था। 1975 में, यानी कि यह अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद बोला जाए 352, अनुच्छेद के बाद बोला जाए किस में हुआ? 352 में। आपातकाल के दौरान किए गए कार्य क्या क्या होता है ये बता चुके हैं, लेकिन नहीं बताए थे। आपातकाल के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम, भूमि सुधार, पुनर्वितरण, खेतीहार मजदूर के परिश्रमी, पुनः विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी समाप्ति। जो बंधुआ मजदूरी पहले हुआ करता था, बंधुआ मजदूरी का मतलब समझो, जो बेटा भी काम करे, पिता भी काम करे। पिताजी काम करके निकला और फिर क्या कौन काम करेगा? वो बेटा। उसको क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूर। मतलब खाना पीना देगा, कपड़ा लता देगा, और कुछ नहीं दे सकता, उसमें क्या कहते हैं? वो बंधुआ मजदूर कहते हैं। समाप्ति जनता के भलाई के कार्य के शामिल थे। विरोधियों के से निवारक नजरबरी कानून के तहत बंदी बनाया गया था। आगे मौखिक आदेश से अखबारों को दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी।
यानी कि मौखिक आदेश से अगर बोला जाए बुआ, अखबार के दफ्तर में बिजली काट देती। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने तथा नजरबंद नसबंदी का कार्य भी किया गया था। अभी हाल फिलहाल जो दूसरे देश के बुआ क्या आया था, सम्मेलन हुआ था, बहुत देश के सम्मेलन अपने दिल्ली में हुआ था, तो उसमें जितना झुग्गी झोपड़ी दिल्ली के सब वो क्या कर दिया था, हटा दिया था। ठीक है, मतलब झांप दिया था। अगला क्वेश्चन की बात, आपातकाल के सबक क्या क्या है, ध्यान दो। आपातकाल की बात बोला जाए, आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतांत्रिक ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई थी, लेकिन जल्द ही कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट आया था। इस प्रकार भारत लोकतंत्र की विदा कर पाना बहुत कठिन था। आपातकालीन की समाप्ति के बाद अदालत ने व्यक्ति के नागरिक अधिकार की रक्षा संक्रेता भूमि निभाई तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन अस्तित्व आए थे। आगे कहता है, संविधान के आपातकाल के प्रावधान आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया और इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्री परिषद राष्ट्रपति को लिखित रूप में देनी होगी। ठीक है, एक दिन तुम लोग को क्या पढ़ा देंगे बुआ, राष्ट्रपति पढ़ा देंगे, बढ़िया से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में बढ़िया से बता देंगे, सही रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, इस सब के जानने के लिए बहुत जरूरी है। ये सब नहीं जानोगे दिक्कत हो जाता है। ठीक है, राज्यपाल के बारे में जानना जरूरी है। आगे संविधान का आपातकाल के प्रावधान, आपातकाल की बात अगर बोला जाए तो 300 बुआ कितने बोलेंगे, 352। राष्ट्रपति शासन की बात बोला जाए 356, राष्ट्रपति 356 और राष्ट्रपति आपातकाल बोलेगी 352, और वित्तीय आपातकाल बोलेगी 360। ये तीनों अनुच्छेद बुआ याद रखना। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल में 360। तीनों याद रहेगा। क्या बोलेगे बुआ, 352, 356, 360। 352 में क्या बोलेगी, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 बोलेगी राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रपति शासन। 360 बोलेगी वित्तीय आपातकाल। तीन वो चीज हमेशा याद रखना। 360 कभी भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, संविधान का आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। इसके साथ ही बुआ कहा था, आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में देगी। यानी कि जब भी ऐसा घटना होगा तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में देगा। ठीक है, लिखित में अच्छी कारनामा करेगा। आपातकाल में शासक दल ने पुलिस प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया था। यह संस्था स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोले समझो। क्वेश्चन, आपातकाल के बाद आपातकाल की जो घोषणा हुआ था वो आपातकाल के समथिंग आपातकाल के समान। अब आपातकाल की कुछ बातें हैं, जैसे आपातकाल की बात क्या क्या है, ये सब क्वेश्चन हमेशा वो याद रखना, कहीं ना कहीं तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। अब बार बार बोलते हैं मुख्य पॉइंट याद रखा जाए, जैसे कि आज हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। याद कर दिए थे, इन्हें बोलना सही नहीं दिए थे ना। आज मुख्य पॉइंट हम पूछेंगे। जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी गठन किया। यहाँ पर हम सब तुमसे पूछेंगे जनता पार्टी का बुआ गठन कब किया था, क्या बोलेगी, जनवरी 1977 में। कब हुआ था बुआ, जनवरी 1977। जनवरी 1977 में बुआ विपक्षी पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी गठन किया था। जनता पार्टी गठन कब करता है बुआ, 1977 में। कब होता है, 1977 में। जनता पार्टी गठन कब होता है, 1977 में। याद रहेगा, जनता पार्टी गठन कब हुआ, 1977 में। कांग्रेस नेता बाबू जगजीवन राम, तो कांग्रेस के नेता याद रखना, बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल का गठन किया। यहाँ पर एक और क्वेश्चन उभर का है, हम बोलेंगे वो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक गठन किसने किया, क्या बोलेगी, कांग्रेस के नेता बाबू जगजीवन राम। क्या बोले वो, बाबू जगजीवन राम। कांग्रेस डेमोक्रेसी के गठन किसने किया था, बाबू जगजीवन राम। ठीक है, गठन किया था, जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गया था। बाबू जगजीवन राम बुआ कहाँ, किस दल के नेता था, कांग्रेस का। लेकिन डेमोक्रेसी का बुआ स्थापना करने के बाद इन्होंने कहाँ चल गया था, जनता पार्टी। जनता पार्टी का स्थापना कब होता है, जनवरी 1977। याद रखना, जनवरी 1977। उसके बाद बोला जनवरी 1975 में क्या हुआ, लागू हुआ था बुआ आपातकाल। 1974 में स्टूडेंट लाइफ में क्या हुआ था बुआ, भगदड़ मचा था ना, आंदोलन हुआ था। 1971 में इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता भी किया था। 1966 में क्या, 1966 में कौन समझौता हुआ था,
1966 में कौन समझौता? ताशकंद समझौता। 1966 में कौन मर गए थे बुआ? लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। 1964 में क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू मर गए थे। 1962 में क्या हुआ था? भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था। 1960 में क्या हुआ था? खतरनाक दशक कहलाता, सब कुछ उसी में हुआ था ना। ये सब पता होनी चाहिए बढ़िया से। तुम रिया क्लास छोड़ी हो बहुत, क्यों? मन नहीं लगता है? ओ पॉलिटी ना है तुम्हारा? हाँ तुम्हारा भी ना है, तो तुम्हारा भी ना है। उसके बाद सब का है दूजा का ना, तो बिंदास पढ़ो। आज पॉलिटी पढ़ाते खत्म करके स्वाध्याय, फिर कल हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया, ज्योग्राफी। ठीक है, हिंदी तो खिंचाइए ना, क्या बहुत सारा हिंदी खिंचान। हमने यहाँ हिंदी कहा, हिंदी खिंचा दी एक दिन। एक बार और बैठेगा ना हिंदी लेकर तो पूरा खत्म कर देंगे। तब हिंदी पढ़ाएंगे तुमको व्याकरण, क्योंकि हिंदी व्याकरण बहुत क्वेश्चन पूछता है। चलो ध्यान दो, तुम लोग को पढ़ाने के लिए भी बहुत सारा है क्वेश्चन। अब हुआ, जनता पार्टी ने आपातकाल की जातियों के मुद्दा बनाकर चुनाव, उस पर जनमत संग्रह कर दिया था। 1977 के चुनाव। चलो इस बार अथी क्या करते, हिंदी का टेस्ट लेते संडे को। क्या हिंदी पढ़ा हो ना? क्या हिंदी का टेस्ट लेंगे। 1977 के चुनाव देखो वो, आप चुनाव की प्रक्रिया क्या है। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में 154 सीट मिला था। 1977 के चुनाव में जाए कांग्रेस को कितना सीट मिला था? वो 154 सीट मिला। जनता पार्टी उसके सहयोगी दल को कितना 330 सीट मिले थे। आपातकाल के प्रभाव उत्तर भारत में अधिक होने के कारण 1977 के चुनाव में कांग्रेस को उत्तर भारत का ना बराबर सीट मिली। मतलब उत्तर भारत में कांग्रेस को क्या नहीं मिले थे? वो सीट नहीं के बराबर मिली थी। ठीक है, अगला पॉइंट बाय पॉइंट है, पता। अगर ये पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लो तो आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा आराम से। जनता पार्टी की सरकार क्या क्या है? तो जनता पार्टी गठन कर हुआ तो 1900 हो गया 1977 में, 76 में। जनता पार्टी गठन कब हुआ था? हुआ था ना। चलो, जनता पार्टी की सरकार ने वो कहता है मोरारजी जी देसाई प्रधानमंत्री। तो मोरारजी जी देसाई, आज बता, डेमोक्रेसी कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन था? बाबू जगजीवन राम। उन्होंने पहले क्या, कौन कहाँ का नेता था? कांग्रेस दल का। बाद में कौन दल का नेता हुआ? जनता दल का स्थापना कब हुआ था? 1900 जनवरी 1900। ठीक है, जनता पार्टी के सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री और चरण सिंह जगजीवन राम 2 उप प्रधानमंत्री बने। ध्यान दो, पहली बार हुआ उप प्रधानमंत्री की बात आता है। कांग्रेस की सत्ता यहाँ पर खत्म। कांग्रेस के टोटल सीट की संख्या देखो कितना आता हम लोग, तो कांग्रेस के सीटों की संख्या की टोटल कितना आता हुआ 1977 के चुनाव। बढ़िया समझना, बहुत आगे तक ये सब क्वेश्चन मिलेगा तुमको। कोई इलेक्शन होगा तो उसमें भी तुमको काम मिलेगा। 154 सीट इसको प्राप्त हुआ था 1977 के चुनाव में। और पूरा उसके सहयोगी दलों को कितना सीट मिला था? वो 330, जहाँ 154 और वहाँ पर 330। अच्छा, 330 को हम 330 और 154 हम ऐड करते हैं तो 4 5 3 8 400 और 550 सीट रहता है ना। लोकसभा में कितना सीट रहता है? 550। कहीं ना कहीं और अगल बगल के कुछ सीट मिला होगा, तो मतलब 330 अगर इसको सीट मिलता है तो कहीं ना कहीं जनता दल ही प्रधानमंत्री बनेगा। तो यहाँ पर देखो कहा जाता है जनता पार्टी की सरकार, यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार बने थे और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो हम बोलेंगे 1977 में चुनाव हुआ था, उस समय कौन प्रधानमंत्री बने? आप ध्यान दो, पहला नंबर फर्स्ट प्रधानमंत्री 1964 तक कौन रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके 2 साल बाद कौन रहा था? वो 2 साल तक लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद कौन रहा था? उसके बाद बोले तो मोरारजी देसाई, है कि ना। इंदिरा गांधी के बाद कौन था? मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी के मोरारजी। 2 उप प्रधानमंत्री था, वो कौन? चरण सिंह और जगजीवन राम। याद रखना, चौधरी चरण सिंह होना चाहिए। क्या होगा बुआ? चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम 2 उप प्रधानमंत्री बने, जो कि उप प्रधानमंत्री कोई रोल नहीं है अभी तक। काम खत्म हो गया 1985 में, प्रधानमंत्री काम खत्म हो गया। जनता पार्टी के पास किसी दिशा नेतृत्व एक साझे कार्यक्रम के अभाव में यह सरकार जल्द ही गिर गया। मतलब जनता पार्टी सरकार तो बनाई थी, प्रधानमंत्री भी बनाए थे, लेकिन दिशा सूचक यंत्र जैसे नहीं होता, दिशा देने वाला कोई गाइडलाइंस नहीं था, इसलिए जनता पार्टी क्या हो गया? पूर्णतः गिर गया था बुआ।
1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 353 सीट हासिल कर लिया। लिखो देखो 1977 में कितना सीट 154 और 1980 में कितना सीट 353 हासिल करके विरोधियों को करारी मतलब एक तमाचा मारा। मतलब अब कौन आ गया फिर से कांग्रेस आ गया। कांग्रेस बीच में खत्म हुआ था, जनता दल आ गया था। अब आगे लेकर चलते हैं जनता पार्टी के कार्यकाल। ध्यान दो क्या क्या था। सह आयोग आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार द्वारा मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग को नियुक्त किया गया था। सह आयोग द्वारा की गई रिपोर्ट क्या क्या था ध्यान दो। अब शाह कौन था वो याद रखना। शाह कौन था तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। सर्वोच्च मतलब क्या होता है, मतलब एसटी मतलब सुप्रीम कोर्ट। कौन बोलेगी, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के क्या बोलता है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे वो जे.सी. शाह। शाह आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट क्या क्या ध्यान दो। तो शाह आयोग ने रिपोर्ट क्या क्या दी थी। तो कहा जाता है यहाँ पर आपातकाल की घोषणा का निर्णय केवल प्रधानमंत्री का था। आपातकाल की जो घोषणा किया था केवल कौन दिया था, वह प्रधानमंत्री का था। समाचार पत्रों के कार्यकालों में बिजली बंद करना पूर्णतः अनुसूचित था। प्रधानमंत्री के निर्देश पर अनेक विपक्षी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। बता मीसा का दुरुपयोग किया गया था। कुछ लोग ने आधिकारिक पद पर ना होते भी सरकारी काम कागजात का हस्तक्षेप किया। मतलब इंदिरा गांधी के शासनकाल में, सरकार के शासनकाल में कहा जाता आपातकाल जो घोषणा हुआ था, कुछ लोग सरकारी पद पर नहीं था तब पर भी सरकारी काम किया। सरकारी पद पर नहीं होते हुए सरकारी काम उन्होंने किया था। ठीक है, आगे कहा जाता है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा था वहां पर नागरिक स्वतंत्रता संगठन का उद्देश्य। नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोक संघ का उदय अक्टूबर 1976 में हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जाएगा। तो अधिकारी लोक संघ का उदय कब होता है, 1976 में। इन संगठन ने केवल आपातकाल बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा गया। कहा था 1980 में नागरिक स्वतंत्रता लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लोगों को संघ का नाम बदलकर नागरिक स्वतंत्रता के लिए लोगों का संघ रख दिया गया। ठीक है, 1980 में इसी घटना किया था। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, कहा था यहाँ पर ध्यान दो, गरीबी सहभागिता। गरीबी हटाओ नारा वो किसने दिया था, इंदिरा को हटाओ किसने दिया था, ग्रैंड आयरलैंड। और गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी कब दिया था, गरीबी हटाओ की नारा जो उपरांत इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गया था। याद रखना, जोर शोर से चलने लगा। लोकतांत्रिक निष्पक्षता संबंधित चिंताओं का संदर्भ में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संगठन ने अनेक क्षेत्र में संगठित होकर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जैसे राष्ट्र का निर्माण चुनौती, एक दल के प्रभुत्व दौर, ये सब क्वेश्चन आगे नेक्स्ट देखेंगे। तो मैं सब काम खत्म हो जाता है क्वालिटी। ठीक है, और बताओ तुम्हारी चैप्टर यहीं तक सीमित है। आगे अगर पढ़ना है तो क्या क्या राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां देखो चैप्टर में होगा। तुम्हें पढ़ना है एक दल में प्रभुत्व का दौर, तुम्हें पढ़ना है फिर कितना हुआ नियोजित विकास के राजनीतिक, भारत के विदेशी संबंध, कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां, पुनर्स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इस सब तुमको क्वेश्चन बोला जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, कोई दिक्कत बोलो। इस नोट्स हुआ है, नोट्स का मतलब होता है मिनिमम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है वही क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है। आप किताब और नोट्स में बहुत अंतर होता है। अगर ये एक्चुअली सब का सब अगर लिख ले तो नोट्स बना ले तो कहीं ना कहीं तुम्हें एग्जाम में टकराएगा, 100% टकराएगा। आप ऊपर किताब पढ़ाना, एक नोट्स बनाकर डाला गया, इसमें निश्चित रूप से यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे समझाने का तरीका भी अलग है। चलो अब क्या अपराध है बोलो।